Hello students, welcome to the Science Tech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about a very new and very interesting topic which name is life and survival of animals. Students, ये हमारे साइंस बुक का ये आप थर्ड टॉपिक होने जा रहा है, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए टोटल हम लोग दो पार्ट में इस टॉपिक के एक्सप्लेनेशन को यानी कि इस टॉपिक के कंसेप्ट्स को, इस टॉपिक के जितने भी इंफॉर्मेशन को, जितने भी बातों को आपको जानना है इस टॉपिक के अंदर, सबको हम लोग दो पार्टों में कवर करेंगे। और ये इस टॉपिक का हमारा फर्स्ट पार्ट होने जा रहा है। देन इसके बाद हम लोग इस टॉपिक के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। तो ये आपका चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे कि बाकी सारे चैप्टर्स आपके हुए हैं, ये सारे चैप्टर्स की तरह ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमको अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में जानकारियां मिलेंगी, अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में हम लोग समझेंगे, अलग अलग तरह के जानवरों के अंदर पाए जाने वाले गुण को जानेंगे कि कौन से जानवर के पास स्पेशल गुण होता है जो दूसरे के पास नहीं होता है, या जो दूसरे के पास है वो तीसरे के पास नहीं होता है। तो ये सारी चीजें कि सारे जानवरों के पास कौन कौन से स्पेशल बॉडी शेप हैं, कौन कौन से उस बॉडी शेप के अंदर गुण हैं, ये सारी चीज हम इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है बाबू, तो आइए स्टार्ट करते हैं बहुत ही फ्रेश एनर्जी के साथ। और ये एनर्जी हमको पूरे वीडियो में बना के रखना है, ठीक है, एकदम अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो आप लोग अच्छे से मन लगा कर ध्यान दीजिएगा इस एक्सप्लेनेशन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको हम ये बताएंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, इससे पहले हम लोग लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसमें हम लोग ये देखे थे कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे पाए जाने वाले जो पौधे हैं या पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं, उनके अंदर वो कौन कौन सी स्पेशल फीचर्स या स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसके चलते वो लोग उस क्षेत्र में बहुत ही कंफर्टेबली सरवाइव कर लेते हैं अपने आप को। अब यहीं पे हम लोग को प्लांट्स हटा के क्या लगा देना है, एनिमल्स लगा देना है। यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं, इनके पास वो कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनके पास वो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके होने से ये उस पार्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ही कंफर्टेबल क्या करते हैं, रह जाते हैं। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर है कि जानवरों के जीवन और उस जीवन जीने का तरीका, यानी कैसे उस जीवन में क्या करते हैं, सरवाइव करते हैं, इसके बारे में हमको इस चैप्टर में क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर का हमारा फर्स्ट कंटेंट यानी फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें हम लोग क्या क्या सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग तो सबसे पहले पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स। एडेप्टेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? एडेप्टेशन वर्ड का मतलब इससे पहले वाले टॉपिक में आपको बताया गया था, फिर से आपको बताया जाता है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने के लिए, किसी भी पार्टिकुलर एरिया में किसी प्लांट या किसी भी एनिमल को सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाना है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर एरिया में सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाना है, या कोई प्लांट या कोई एनिमल अपने अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स को लाता है, अपने अंदर स्पेशल फीचर्स को लाता है, प्रॉपर्टीज को लाता है, या उसके पास होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो होने जा रहा है यही होते जा रहा है कि एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में, अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, उनके एनिमल्स के हैबिटेट के अनुसार कि वो कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके अनुसार उनके बॉडी में कौन कौन से स्पेशल प्रॉपर्टी या कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसी को हम लोग एडेप्टेशन कहते हैं। और उसी एडेप्टेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे एडेप्टेशंस टू हैबिटेट, यानी कि अपनी जगह में जिस जगह भी रहते हैं वहां रहने के लिए उनके बॉडी के अंदर कौन कौन से स्पेशल डिजाइनेशन हुए हैं या कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हुए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशंस टू फूड। ठीक है, कौन से एनिमल्स किस तरह के फूड को खाते हैं, उस फूड को ही वो लोग क्यों खाते हैं, या उस फूड को खाने के लिए उनके बॉडी के अंदर कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में समझेंगे। और फिर हम लोग समझेंगे लास्ट में एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन,
ठीक है, किसी भी जानवर को किस प्रकार से प्रोटेक्शन होता है या किस प्रकार से वो अपने या अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, उसके एडेप्टेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि एडेप्टेशन इन एनिमल्स होगा। तो देखिए, एडेप्टेशन इन एनिमल्स समझने से पहले आपको हम ये बताएं कि एनिमल्स का इंट्रोडक्शन क्या क्या है या एनिमल्स के वैरायटीज का इंट्रोडक्शन क्या क्या है। तो देखिए, हमारे जो अर्थ है या हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है, इसके ऊपर अनेकों प्रकार के बहुत सारे वैरायटीज के हजारों प्रकार के आपके एनिमल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अब ये हम बार बार आपको टाइप्स बोल रहे हैं कि हजारों टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं या हजारों वैरायटीज के एनिमल पाए जाते हैं। तो टाइप्स या वैरायटीज बोलने का मतलब ये है कि ये टाइप या वैरायटीज उनके रहने सहने, उनके खाने, उनकी जगह, उनके जीने के तरीकों पे क्या किया गया है, बांटा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं तो उनका अपना टाइप है, कुछ एनिमल पानी में रहते हैं, कुछ एनिमल हवा में रहते हैं। ठीक है, ये इनका अपना टाइप है। कुछ आपके ग्रासलैंड्स पे रहते हैं, कुछ आपके बड़े बड़े समुद्र महासागरों में रहते हैं, कोई आपका नदी में रहता है, कोई ग्लेशियर्स पे पाए जाते हैं, कोई पहाड़ों पे पाए जाते हैं। तो इन सबके शेल्टर के आधार पे वो क्या करते हैं, ये सबके शेल्टर के आधार पर उनको हम बांटते हैं। अब देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, रेनफॉल एंड विंड वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इन दिस रीजन्स। अब ये सारे अलग अलग एरियाज में जो पाए जाने वाले एनिमल्स हैं उनको हम अलग अलग टाइप का ही क्यों बोले हैं, क्योंकि इन सारे रीजन्स का जो आपका क्लाइमेटिक कंडीशन जो होता है, वेदर कंडीशन जो होता है, वो सेम नहीं होता है। इनमें कहीं गर्मी ज़्यादा पड़ता है, कहीं बरसात ज़्यादा होता है, कहीं बरसात बिल्कुल नहीं होता है, कहीं हवाएं ज़्यादा पड़ती है, कहीं ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो इन सारे अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को सर्वाइव करने वाले एनिमल्स खास तरह के हैं, इसीलिए हम उनको अपना एक टाइप बोले हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके एनिमल्स पोलर क्षेत्रों में, पोलर एरियाज में रह जाएंगे, यानी जो ठंडे जगहों पे रह जाएंगे, वो डेजर्ट में नहीं रह पाएंगे। जो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं वो पोलर क्षेत्रों में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। जो ग्रासलैंड्स पे रहते हैं उनको जाके पोलर में या डेजर्ट पर रख दीजिए तो वहां नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो इन सभी खास प्रकार के हैबिटेट या इन सभी खास प्रकार के क्षेत्रों में जो जानवर पाए जाते हैं, ये इसलिए वहां कंफर्टेबली रह जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल डिजाइनेशन होता है, स्पेशल डिजाइन होता है, इनके बॉडी के अंदर स्पेशल फीचर्स होता है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो उनको उस क्षेत्र में रहने के लिए अलाउ करता है या उनको उस तरह के फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। तो अब हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आगे चलेंगे और हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक एडेप्टेशन इन एनिमल्स को समझेंगे। ठीक है, तो एडेप्टेशन इन एनिमल्स में आपको क्या जानना है, आप एडेप्टेशन इन एनिमल्स में आपको जानना है कि एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस शो डिफरेंट बिहेवियर। सम एनिमल्स वॉक, सम फ्लाई, सम अदर जंप, क्रॉल एंड स्विम। वी ऑल्सो ऑब्जर्व डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिमल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग्स by adjusting to the environmental conditions, food availability and ways to protect themselves. For example, fish are adapted to live only in water. This process of adjustment of animals and plants according to the surroundings in which they live is called adaptation. यानी कि जितने भी आपके एनिमल्स होते हैं सबका जो आपके रहने सहने का या सबके आपके सर्वाइव होने का जो एनवायरमेंटल कंडीशन होता है वो आपका अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, कुछ एनिमल्स चलने के लिए क्या करते हैं, प्रोपेगेट करने के लिए वॉक करते हैं या रन करते हैं, कुछ प्रोपेगेशन के लिए फ्लाई करते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ तैरते हैं। ये सारा जो आपका प्रोसेस है वॉकिंग का, फ्लाई करने का, जंप का, क्रॉल करने का, स्विम करने का, ये सारा प्रोसेस किसका है, मूवमेंट करने का। ये सारा प्रोसेस है मूव करने का, लेकिन मूव करने का तरीका सबका अलग अलग है ना। कुछ आपके वॉक करके या रन करके मूव करते हैं, कुछ फ्लाई करके मूव करते हैं, कुछ जंप करके मूव करते हैं, कुछ क्रॉल करके मूव करते हैं और कुछ स्विम करके मूव करते हैं। तो ये सारा आपका जो प्रोसेस है मूव करने का अलग अलग है, क्योंकि जो आपके वॉक कर सकते हैं वो फ्लाई नहीं, जो फ्लाई कर सकते हैं वो जंप नहीं, जो जंप कर सकते हैं वो क्रॉल नहीं, जो क्रॉल कर सकते हैं वो स्विमिंग नहीं, क्योंकि इन सबको हैबिटेट के अनुसार बांटा गया है कि वो किस प्रकार के हैबिटेट में रहते हैं, किस प्रकार के वो क्षेत्र में रहते हैं और उन क्षेत्र में मूव करने के लिए उनके बॉडी में किस तरह का डिजाइनेशन
हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मछली है, तो मछली अगर आपके वाटर में, मछली एक्वेटिक एनिमल है, वाटर में रहती है, तो मछली वाटर में रहती है, तो वाटर में रहने के चलते अगर उस मछली को क्या करना होगा, मूव करना होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी, स्विम करेगी। कि वाटर में ना ही कोई रन कर सकता है, वाटर में ना ही कोई फ्लाई कर सकता है, ना वॉक कर सकता है, वाटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। इसलिए मछली के पास स्विमिंग की प्रॉपर्टी होती है, ना ही किसी कुत्ते, किसी शेर, किसी बिल्ली के पास स्विमिंग की प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, शेर को पानी में तो नहीं रहना है ना, तो इनको जिस क्षेत्र में रहना है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग इनके पास प्रॉपर्टी है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन बोलेंगे। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। एनिमल्स और प्लांट्स को अपने सराउंडिंग के कंडीशन को देखते हुए, अपने आसपास के, अपने शेल्टर के, अपने हैबिटेट के कंडीशन को देखते हुए जो भी अपने बॉडी के अंदर एडजस्टमेंट करना पड़े, उसी एडजस्टमेंट को, उसी लाए गए स्पेशल प्रॉपर्टी को या पाए जाने वाले स्पेशल प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो एडेप्टेशन है, इनको हम लोग उनके हैबिटेट के अनुसार, यानी कि एनिमल्स को हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो किस प्रकार से अपने आप को अडेप्ट करते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां लार्ज मात्रा में एक ही प्रकार के एनिमल्स या प्लांट पाए जाते हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं ना। ऐसा एक एरिया जहां खास प्रकार के प्लांट या खास प्रकार के एनिमल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हो, तो उस पाए जाने वाले एरिया को, जिसमें वो एनिमल या वो प्लांट पाए जाते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलेंगे। किसका, उस एनिमल का या उस प्लांट का। तो अलग अलग हैबिटेट होते हैं, अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स के। तो अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स के जो हैबिटेट होते हैं, तो उनको हम, उस एनिमल्स को हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी में बांटेंगे। और ये 6 कैटेगरी को बांटने का जो बेस है, वो बेस क्या है, वो बेस आपका है हैबिटेट। यानी कि हैबिटेट के अकॉर्डिंग, आवास के अकॉर्डिंग, है ना, शेल्टर के अकॉर्डिंग, कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं, उस प्लेस के अकॉर्डिंग एनिमल्स को आपका 3 और 3 6 पार्ट में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला होगा टेरेस्ट्रियल एनिमल, दूसरा होगा नॉकटर्नल एनिमल्स, तीसरा होगा एक्वेटिक एनिमल्स, चौथा होगा अर्बोरियल एनिमल्स, पांचवा होगा एरियल एनिमल्स और छठा होगा एम्फीबियंस। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, नॉकटर्नल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, अर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है, एरियल एनिमल्स एंड एम्फीबियंस। ये 6 तरह के आपके टाइप्स ऑफ एनिमल्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे या बेस पे बांटे गए एनिमल्स का कैटेगरी, जो कि हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 को हम लोग 1 बाय 1 इस पार्ट में और अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यानी कि इसमें से हम लोग टेरेस्ट्रियल, नॉकटर्नल, एक्वेटिक और अर्बोरियल को हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे, और एरियल और एम्फीबियन जो होगा इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है, और ये पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के हम लोग ये सारे हैबिटेट के बेस पे बांटे गए एनिमल्स के कैटेगरी को, या हैबिटेट के बेस पे बांटे गए एनिमल्स के टाइप्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग अपने फर्स्ट टाइप को स्टार्ट करते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल का ही मतलब होता है लैंड, यानी कि जमीन पे, धरातल पे, है ना, सरफेस पे रहने वाले जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहेंगे। एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। लैंड पे, धरातल पे, है ना, जमीन पे रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बोलेंगे। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपके कुछ एग्जांपल्स, जो फेमस एग्जांपल्स हैं, उनमें आपका लॉयन, जो कि ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स और फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, टाइगर, एलिफेंट, गॉट, बकरी, ये सब जानवर जो हैं वो क्या हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं। ठीक है, अब एनिमल्स जैसे आपका खरगोश हो गया, मॉन्गूस हो गया, ये सब कहाँ रहते हैं, ये सब ब्यूरोज यानी होल्स में रहते हैं। मोस एंड रेट्स लिव इन अंडरग्राउंड, ये हमारे अंडरग्राउंड में रहते हैं।
मोल्स और रैट्स ये अंडरग्राउंड रहते हैं। टर्टल्स एंड स्नेक्स लिव इन होल्स, टर्टल्स और स्नेक्स कहाँ रहेंगे, ये भी आपके होल्स में रहेंगे, ठीक है। अब ये किसके द्वारा मेड किया जाता है, अदर क्रिएटर्स के द्वारा, दूसरे के द्वारा मेड किए गए होल्स या दूसरे के द्वारा मेड किए गए ब्यूरेज में ये लोग क्या करते हैं, लिव करते हैं, ठीक है। और जो ये एनिमल्स ये आपका रैट है, ये सब मोल्स हैं, ये अंडरग्राउंड रहते हैं। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी वैसे एनिमल्स जो कहाँ रहते हो, वैसे एनिमल्स जो धरातल पे, लैंड पे, सरफेस पे रहते हो, उनके एडेप्टिव फीचर्स के बारे में। यानी कि मान लीजिए कि ये देखिए, ये अब हमारा टाइगर जो है, इसको अगर हम ये बोलते हैं कि ये टाइगर लिव्स इन फॉरेस्ट, टाइगर जो है ये फॉरेस्ट में रहते हैं, या टाइगर लिव्स इन ग्रासलैंड्स, टाइगर जो है वो ग्रासलैंड्स पे रहते हैं। तो ग्रासलैंड या फॉरेस्ट में रहने के लिए इस टाइगर के बॉडी के अंदर, इस टाइगर के बॉडी के अंदर वो कौन कौन से स्पेशल डिजाइनेशन है या कौन कौन सा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन सा स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसके अनुसार ये टाइगर जो है वो फॉरेस्ट में या ग्रासलैंड में सर्वाइव कर लेता है अपने को, ठीक है। तो उसी प्रकार गॉट, एलिफेंट, तो इन सारे फेमस एनिमल्स के अंदर वो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि एडेप्टेशन क्या क्या होता है, उसी के बारे में हमको समझना है। तो आइए हम लोग वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं एडेप्टिव फीचर्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं इनके अंदर एडेप्टिव फीचर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मूवमेंट का बात करें। अगर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के मूवमेंट का बात करें, यानी कि चेंज इन पोजीशन का बात करें, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास लेग्स होते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर जानवरों के पास 4 पैर होते हैं, 4 लेग्स होते हैं। क्या करने के लिए, वॉक करने के लिए। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं तो उनको एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना है रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के लिए, तो इसके लिए उनके पास क्या होता है, लंग्स होता है। तो ये लेग्स का होना मूवमेंट के लिए या लंग्स का होना ब्रीदिंग के लिए, ये क्या है, स्पेशल फीचर है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन है, जैसे हमारे पास सेंस ऑर्गन कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास सेंस करने का ऑर्गन कौन कौन सा, आपके पास सेंस करने का ऑर्गन कौन सा, आपका स्किन है, ठीक है, ईयर है, आई है, ठीक है, बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं, आपका माउथ है, टंग है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब सेंस करने का ऑर्गन है। तो इन सब से आप क्या करते हो, सेंस करते हो। इन सब से आप किसी ना किसी होने वाले फेनोमेना को या किसी ना किसी होने वाले चेंज को क्या करते हो, फील करते हो, ठीक है। तो इसी तरह टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास भी सेंस ऑर्गन होते हैं, और टेरेस्ट्रियल एनिमल के पास अपना एक नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम, देखिए नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, नर्वस है ना, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मतलब कि नर्व्स का एक सिस्टम, नर्व्स का एक सिस्टम जो हमारे बॉडी में मैसेजेस को क्या करता है, ट्रांसफर करता है। मैसेजेस का मतलब कि एक मान लीजिए कि आप किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे अपने इस उंगली को रख दिए, है ना, तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी चीज से पूछे तो आप उंगली को तुरंत वहां से हटाते हो। तो उंगली को तुरंत आप वहां से हटाते हो, तो इसमें सबसे बड़ा, हटाने में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसका है, आपके नर्वस सिस्टम का है। आपके उंगली के इस यानी इस स्किन से जो नर्व आपके ब्रेन या आपके स्पाइनल कोड में, या आपके आगे पढ़ना है आपको, तो आपके ब्रेन या स्पाइनल कोड में गया है, कनेक्ट हुआ है, तो उस नर्व के थ्रू वो मैसेज गया कि हाँ ये जो स्किन हुआ इसको गर्म फील हो रहा है, यानी कि ये किसी गर्म चीज पे टच में है। तो आपके स्पाइनल कोड या आपके ब्रेन से रेस्पॉन्स में एक मैसेज आता है कि ठीक है आप क्या करो, वहां से हाथ हटा लो। तो ये जो मैसेज को लेके जा रहा है या फिर दोबारा उस मैसेज को लेके आता है कि हाँ हाथ हटाना है, यही इसी सारे नर्व्स के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो किसी भी अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को रिस्पॉन्स करना, इसी को हम क्या बोलेंगे, नर्वस सिस्टम बोलेंगे। चलिए
अब जैसे कि हमारा एनिमल्स है स्नेक, तो स्नेक के पास लेग नहीं होते हैं, लेग नहीं होते हैं तो उनके पास स्केल्स यानी कि धारियां होती हैं, जिसके हेल्प से वो रेंगते हैं, दौड़ते नहीं है, चलते नहीं है, रेंगते हैं। उनके पास कोई एक्सटर्नल ईयर, बाहर निकला हुआ कान नहीं होता है, लेकिन वो साउंड को क्या करते हैं, फील कर लेते हैं। वो लोग साउंड को क्या करते हैं, फील कर लेते हैं, और वो वाइब्रेशंस को फील करके और अपने ग्राउंड पे क्रॉल करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं। अब वैसे एनिमल्स जो ठंडे क्षेत्रों में यानी कोल्ड रीजन्स में पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, जैसे याक, इनके बॉडी में भी आपके कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं। और कौन कौन से एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, तो उनके बॉडी के ऊपर लंबे लंबे फर यानी कि रोआ यानी कि बाल होते हैं, जो उनके बॉडी को गर्म रखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अगला, ये सब एनिमल्स जो होते हैं यानी जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उनको ठंड से ही बचना है, तो ठंड से बचने के लिए उनके बॉडी के अंदर जो स्किन का लेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा मोटा होता है, फैट स्किन का लेयर होता है, जो उनको अंदर से क्या रखता है, गर्म रखता है, और अंदर के गर्माहट को बाहर नहीं आने देता है, और बाहर के कोल्डनेस को अंदर नहीं जाने देता। और ये एक बहुत बड़ा एडेप्टिव फीचर है, एक यानी कि बहुत बड़ा आपका प्रॉपर्टी है किसी एनिमल्स को के लिए जो कोल्ड में यानी पोलर क्षेत्रों में रहते हो। चलिए अब हम लोग अपने एडेप्टिव फीचर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा एनिमल्स के एडेप्टिव फीचर्स के बारे में समझते हैं। अभी हम लोग इसी पोलर बियर या आपका ठंडे क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों के बारे में समझेंगे। और ये देखिए बच्चों, ये जो पॉइंट है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट सुन के आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि समझिए पहले देखिए लिखा क्या है, इन विंटर व्हेन देयर इज स्कार्सिटी ऑफ फूड सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर गो टू स्लीप फॉर ए लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। एनिमल्स हाइबरनेट और गो इनटू डीप स्लीप टू एस्केप एक्सट्रीम कोल्ड एंड फूड स्कार्सिटी। During this time, these animals live on the fat stored in their bodies. देखिए कह रहा है कि जैसे जो हमारे पोलर एनिमल्स हैं यानी जो ठंडे क्षेत्र में रहने वाले जानवर हैं, जब भी इनको ठंडी के क्षेत्र में फूड की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी ऑफ फूड हो जाता है, तो ये गहरी नींद में लंबे समय तक सोने लगते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। अब लंबे समय तक सोने का कारण ये है कि अगर ये लोग हाइबरनेट करते हैं, अगर ये लोग हाइबरनेट करते हैं यानी कि वो लोग क्या करते हैं, डीप नींद लेते हैं, तो इससे होगा क्या कि वो लोग दो चीज से बचेंगे, ये बाहर पड़ने वाले कोल्ड से बच जाएंगे, क्योंकि सोए रहेंगे तो कोई एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सटर्नल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो ठंड से बच सकते हैं, और साथ ही साथ फूड को भी कंज्यूम नहीं करेंगे, और जो स्कार्सिटी ऑफ फूड हुआ पड़ा है उसका गलत प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सर वो सोए रहते हैं, तो आखिर में सोने भी में तो एनर्जी चाहिए ही, बिना एनर्जी का कोई सोता भी नहीं है, तो सोए रहते हैं तो एनर्जी कहाँ से आता है, तो उनके बॉडी में जो पहले से फैट स्टोर रहता है, उसी स्टोर्ड फैट से वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं, और गेन करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से गहरे नींद में सोए रहते हैं। वर्ड याद रखिएगा बाबू आप लोग की, वर्ड क्या है, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि गहरे नींद में लंबे समय तक सोना। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट है अपने पोलर बियर के लिए नहीं, डेजर्ट वाले यानी कि रेगिस्तान में यानी गर्म जगह पे रहने वाले एनिमल। तो डेजर्ट एनिमल जैसे ही दिमाग में या डेजर्ट एनिमल जैसे ही आपके सामने आता है, तुरंत दिमाग में आपका एक जानवर आता है जिसका नाम है कैमल यानी कि ऊंट। तो desert regions are hot during the day and the very cold at night. Animals live in these regions need to conserve water in their bodies. They are well adapted to survive on less food and water. Camel is a good example of a desert animals. Desert की एक खास बात ये होती है कि डेजर्ट में दिन के समय में बहुत गर्मी पड़ेगी, डेजर्ट में दिन के समय में बहुत गर्मी पड़ेगी, और रात में उतनी ही ठंडी। और गर्मी और ठंडी को अगर छोड़ दिया जाए तो वहां पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। ठीक है, डेजर्ट की खास बात यह है कि डेजर्ट में डे के टाइम में पूरा गर्मी पड़ेगा, ठीक है, और वही डेजर्ट में नाइट के टाइम में बहुत ही ज्यादा ठंडी। तो वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं उनको इन दोनों चीजों से बचना होता है, दिन के गर्मी से और रात के ठंडी से। और साथ ही साथ वहां पे वाटर स्कार्सिटी एक मेजर प्रॉब्लम होता है। आपके घर में कोई अगर राजस्थान में रहता होगा तो वो आपको इस वाटर स्कार्सिटी के
बारे में जरूर बताएगा कि राजस्थान जो राज्य है या राजस्थान से सटे हुए जो राज्य हैं वहां पे वाटर स्कार्सिटी का कितना मेजर प्रॉब्लम चलता है। तो जो डेजर्ट में पाए जाने वाला हमारा प्राइमरी और मेन जो एनिमल है, जिसको सिप ऑफ द डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका है कैमल। तो इस कैमल के बॉडी के अंदर वो सारे स्पेशल फीचर या वो सारे स्पेशल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं जिससे वो इस हॉटनेस से, कोल्डनेस से और इस वाटर स्कार्सिटी से बच जाता है। तो एक एग्जांपल आपको देते हैं, डेजर्ट का जो बैक होता है यानी पीठ जो होता है उस पर एक हम्प निकला हुआ होता है। बहुत बच्चों के दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि वो हम्प जो होता है उस हम्प में वाटर स्टोर होता है। नहीं, उस हम्प में वाटर बिल्कुल स्टोर नहीं होता है, उस हम्प में फैट स्टोर होता है। और हमारे बॉडी में या कैमल के अलावा दूसरे जानवरों के बॉडी में जो फैट होता है वो पेट में, स्टमक में स्टोर होता है। तो उस हम्प में वो फैट स्टोर करता है कैमल, और फैट को कहां स्टोर नहीं करता है? स्टमक में। तो फैट वाला जो जगह स्टमक में खाली रहता है वहां पे वो एक ही बार वाटर को स्टोर कर लेता है। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा कि हम्प में फैट स्टोर होता है और स्टमक में वाटर स्टोर होता है। ठीक है, चलिए कैमल के बारे में आपका स्पेशल इंफॉर्मेशन है। कैमल्स हैव थिक स्किन एंड शॉर्ट फर। कैमल्स का जो स्किन होता है मोटा होता है और फर जो होता है वो छोटा छोटा होता है। देयर स्किन प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द हीट। दे ऑल्सो हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्टोर वाटर। ठीक है, इनका ये कैमल्स जो है इनका जो स्किन है वो मोटा है और जो फर है यानी कि जो रुआ है वो आपका छोटा छोटा है। इससे वो दिन में पड़ने वाले गर्मी और यानी कि हॉटनेस और रात में पड़ने वाली ठंडी से वो लोग क्या कर पाते हैं? बच जाते हैं। और वाटर स्टोर करने के लिए भी इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है। जो अभी जो आपको हम हम्प के बारे में बताएं, इसी हम्प के बारे में यहाँ पे स्पेशल ऑर्गन के बारे में बताया है। लेकिन वो हम्प और वो स्टमक का जो स्टोरी है वो इसी प्रकार से चलता आता है कि हम्प में फैट स्टोर होता है और वो स्टमक जो है उसमें वाटर स्टोर होता है। तो यदि फैट वाला जो जगह है वो तो स्टमक से खाली हो गया, तो वो स्टमक में खाली हुए जगह पे वो वाटर स्टोर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की टाइप्स को खत्म करके नॉकटर्नल एनिमल्स के टाइप्स पे। ठीक है, नॉकटर्नल एनिमल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये टाइप होने जाएगा, क्योंकि आपको पिक्चर से ही लग रहा होगा कि हाँ समथिंग इंटरेस्टिंग इन दिस, कुछ आपका इंटरेस्ट है इस टॉपिक में। तो उसी प्रकार से हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपको अच्छे से और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो देखिए, पहले जो हमारे कंटेंट में है उसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारे कंटेंट में क्या है। तो नॉकटर्नल एनिमल्स हम लोग किस तरह के एनिमल्स को कहते हैं? तो वैसे एनिमल्स जो रात के समय में बाहर निकलते हैं, किस चीज के लिए? अपने फूड के, अपने भोजन के तलाश में, वाटर के तलाश में, उस तरह के एनिमल्स को हम लोग नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। तो रात में निकलने वाले जानवरों के बारे में जब भी बात होती है तब हमारे दिमाग में उल्लू, चमगादड़ यानी कि बैट, ये सब आपके आ जाते हैं। तो ये उल्लू, चमगादड़ का जो आपका एक कैटेगरी है जो खास करके रात को ही अपने किसी भी लाइफ प्रोसेस के लिए निकलते हैं, तो इसी कैटेगरी को हम लोग नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। एग्जांपल्स के लिए याद रखिएगा, एग्जांपल्स में लिए ऑल्स आ जाएंगे, बैट्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, ये सब आपके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, अब ये रात को ही निकलने का इनका मेन रीजन है क्योंकि रात को ही इनको दिखाई देता है, दिन के समय में इनको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, दिन के समय में किसी प्रकार का इनको दिखाई नहीं देता है। अब थोड़ा सा आपको हम टॉपिक से हट के आपको हम बता दें क्विक तरीके से कि रात के समय में इनको क्यों दिखाई देता है। ठीक है, रात के समय में ऑल या बैट को क्यों दिखाई देता है? तो नॉर्मल जो एनिमल्स के आई होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इस आई में आपके दो तरह के सेंसिटिव सेल होते हैं। ठीक है, इस आई में दो तरह के सेंसिटिव सेल होते हैं। पहला का नाम होता है रॉड्स और दूसरा का नाम है कोन्स। तो ये रॉड्स जो है ये आपकी डीम लाइट में एक्टिव होते हैं यानी कि अंधेरे में एक्टिव होते हैं, और कोन्स जो है ये आपका ब्राइट लाइट में यानी कि आपका प्रकाश जब ज्यादा लाइट हो तब एक्टिव होता है। तो जो नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं ये आपका इस नॉकटर्नल एनिमल्स में ज्यादा होते हैं।
तो नक्टर्नल एनिमल्स में आपका नंबर ऑफ रॉड्स ज़्यादा होने के चलते इनको डीम लाइट में यानी कि अंधेरे में, डार्कनेस में आपको बहुत ही आसानी से दिख जाता है और इनमें कोन्स की मात्रा बहुत कम होती है। और हमारे अंदर उल्टा होता है, ह्यूमन बीइंग के अंदर उल्टा होता है, कोन्स की मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है, इसलिए हमको ब्राइट लाइट में दिखता है यानी कि दिन में दिखता है और रात के समय हमको उतना क्लियरली नहीं दिख पाता है, क्योंकि हमारे अंदर रात के समय में रॉड्स नामक जो सेंसिटिव सेल है हमारे आंखों में, इसलिए क्या होते हैं, कम होते हैं। तो नॉक्टर्नल एनिमल्स के बारे में भी हम लोग समझे। नेक्स्ट हम लोग समझना है एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में, है ना। अब एक्वेटिक एनिमल के बारे में समझते हैं। तो वैसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं या वाटर बॉडीज में, छोटे बड़े वाटर बॉडीज में रहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स यानी कि जलीय जीव बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो मछली यानी कि फिश, स्नेल, वेल मछली, प्रॉन्स, ऑक्टोपस, ठीक है, क्रैब्स, ये सब क्या है, ये सारे आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं। इसको आप लोग कहीं ना कहीं मूवीज में, टीवी पे, मोबाइल पे या बुक में कहीं ना कहीं सारे एनिमल्स को आप लोग देखे होंगे। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको, उनका शेल्टर क्या क्या होता है, तो हो सकता है कि वो ओशियन में रहें या सीज में रहें, हो सकता है कि वो लेक्स में रहें, रिवर्स में रहें, पॉन्ड्स में रहें, ठीक है, कैनल्स में भी रहते हैं, ठीक है, कैनल्स में भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। अब हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के एडेप्टिव फीचर्स के बारे में समझेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स के एडेप्टिव फीचर्स क्या क्या होते हैं, यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स के बॉडी में वो कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है या स्पेशल प्रॉपर्टीज है जो उसको उस तरह के वाटर में, चाहे वो वाटर बहुत बड़ा वाटर बॉडीज हो या छोटा वाटर बॉडीज हो, रहने में हेल्प करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिश के बारे में, है। तो फिश और जो फिन्स होते हैं, सॉरी, फिश के पास क्या होता है, फिन्स यानी कि लिम्स, जैसे कि ये सब आप देख रहे हैं, ये सब, ये ऊपरी जो लेयर है, यही सब क्या है आपका फिन्स है यानी कि लिम्स है। तो इनके पास फिन्स या लिम्स होते हैं जो इनको स्विम करने में, तैरने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। और अगर डक का बात करें तो डक का जो आपका टो है यानी कि अंगूठा है, ठीक है, ये आपका वेब्ड है यानी कि बहुत चौड़ा चौड़ा होता है, जिसके चलते ये क्या करते हैं, वाटर को पुश करेंगे पीछे और स्विम करेंगे। तो जब तक, देखिए, स्विम करने का एक ही आपका तरीका है, प्रोसेस है कि अगर आपको स्विम करना है तो आप अपने वेट के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करो, ठीक है। तो आपका ये जो डक है ये भी क्या करता है, वाटर को पीछे की तरफ आपका फेंकना है, वाटर को पीछे की तरफ पुश करना है। तो पुश करने के लिए अगर पतला उंगली या पतला टो रहेगा तो पुश नहीं कर पाएगा, इसीलिए डक का जो टो होता है वो कैसा होता है, चौड़ा होता है, जिसके हेल्प से वो वाटर को क्या करता है, पीछे की तरफ पुश करता है और तभी वो आगे की तरफ स्विम कर पाता है ना। अब अगर हम कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स का बात करें तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनके पास क्या होता है, गिल्स। अब गिल्स क्या होता है सर, तो गिल्स आपका होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। गिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो लंग्स को बोलते हैं, हाँ। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में आपका लंग्स भी आएगा, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स भी आएगा, ठीक है। तो और मॉइस्ट स्किन भी आते हैं, लेकिन अलग अलग सबका कैटेगरी है। अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें जिनको ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना है, तो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करना है तो आपके टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं वो लंग्स होते हैं। अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स का बात करें जिनको ऑक्सीजन वाटर से लेना है, तो वाटर से ऑक्सीजन को फिल्टर कर लेना, फिर वाटर को बाहर निकाल देना, ये जो आपका स्पेशल फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ गिल्स के द्वारा पॉसिबल है। इसलिए मछलियों के पास, फिश के पास क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है, क्योंकि गिल्स आपका वो स्पेशल ऑर्गन है जो वाटर में ब्रीदिंग को मदद करता है। वाटर में ऑक्सीजन को वाटर से फिल्टर करना या वाटर से ऑक्सीजन को निकालने में गिल्स ही मदद करता है, इसीलिए वो लोग रेस्पिरेशन ऑर्गन के रूप में उनके अंदर क्या होता है, गिल्स होता है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत फनी पिक्चर है। फनी पिक्चर इसलिए है क्योंकि ये अक्सर मंकी, बंदर, ज़्यादा बच्चों से जुड़े, बच्चे इनसे जुड़े होते हैं, अक्सर ये लोग परेशान करते हैं या बच्चे इनमें ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, बहुत फनी दिखते हैं, छोटे जानवर है, डरावने उतना नहीं होते हैं, इसीलिए। तो अब इस एनिमल्स का खास बात किया है, इस एनिमल्स को हैबिटेट के अनुसार किस पार्टिकुलर कैटेगरी में रखा गया है, तो इस एनिमल्स को हैबिटेट के अनुसार एबोरियल एनिमल्स के कैटेगरी में रखा गया है। अब एबोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, तो वैसे एनिमल्स जो ज़्यादातर
ट्रीज पे यानी पेड़ों पे रहते हैं उस तरह के एनिमल्स को हम लोग क्या कहेंगे, अर्बोरियल एनिमल्स बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में बंदर, चिंपैंजी, कैमलस, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पेड़ों पे ही आपको पाए जाएंगे, या इनका पूरा लाइफ पेड़ से ही, शेल्टर के लिए, फूड के लिए, है ना, किसी भी पर्पस के लिए ये पेड़ से ही जुड़े होते हैं, ट्रीज से, टहनियों से, ब्रांचेस से जुड़े होते हैं, तो इसलिए हम इनको अर्बोरियल एनिमल्स जानते हैं या अर्बोरियल एनिमल्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब इनके अंदर कौन सा एडेप्टिव फीचर यानी स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सा होता है जिससे वो ट्रीज पे अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं या करा लेते हैं, तो इनका जो लेग्स होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जंप करना है, एक टहनी से एक ब्रांच पे जंप करना है, तो जंप करने के लिए लेग्स का मजबूत होना, पैर हाथों का मजबूत, आर्म्स का मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग क्लॉज and a broad hip girdle to support their body while climbing। इनका जो आपका पंजा होता है बहुत मजबूत होता है और हथेली जो होता है बहुत चौड़ा होता है, ताकि ये जहां भी जिस ब्रांच को भी पकड़ना चाहें उसको अच्छे से पकड़ के और लटक सके और अपने आप को एक वेल तरीके से अपने आप को एक पोजीशन दे सके और गिरने से बच सके। तो जब तक ये पंजा चौड़ा नहीं होगा, जब तक ये हथेली पंजा मजबूत नहीं होगा, ये हथेली जब तक चौड़ा नहीं होगा, तब तक अच्छे से ग्रिप नहीं बनेगा, और ग्रिप नहीं बनेगा तो ये अच्छे से उस टहनी को या ब्रांच को ये लोग पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए इनका क्लॉज जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है और इनका जो हिप गटर है वो आपका कैसा होता है, चौड़ा होता है। मॉन्की के पास आपका मॉन्कीज लॉन्ग एंड कर्ली टेल हेल्प टू स्विंग अप फ्रॉम ब्रांचेज। मॉन्की का जो पूंछ होता है लंबा होता है और कर्ली यानी कि मुड़ा होता है, ऐसे इसलिए होता है क्योंकि उनको क्या करना होता है, स्विंग करना होता है, ब्रांचेज पे क्या होता है, झूलना होता है, इसलिए उनका पूंछ भी आपका चौड़ा और बहुत मजबूत होता है पूंछ, और आपका लंबा होता है, कर्ली यानी कि मुड़ा हुआ होता है, ताकि वो उसको क्या करे, फंसा के और लटक सके या स्विंग कर सके, है ना। तो इस तरीके से हम लोग, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, इस पार्ट में हम लोग बहुत सारे हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए गए अलग अलग तरह के कैटेगरी ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़े, जिसमें हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हम लोग जाने और इसके एडेप्टिव फीचर्स के बारे में जाने हम लोग। फिर हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में समझें, फिर हम लोग नॉकटर्नल एनिमल्स के बारे में समझें, फिर हम लोग अर्बोरियल एनिमल्स के बारे में समझें, ठीक है। इसी प्रकार का बाकी जो आपके कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बचे हुए हैं, जैसे कि एम्फीबियंस होंगे, एरियल होंगे, ठीक है, तो इनको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, फिर हम लोग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।